हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ए के लीगल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ टिप्स लेकर आया हूँ हर लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी एलएलबी कर रहे हैं और लॉ एस्पिरेंट्स के लिए जो एलएलबी करना चाहते हैं। इन बातों का ध्यान रखें तो वो अपने करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं, अपने करियर में बूस्ट कर सकते हैं। तो हर लॉ स्टूडेंट को अपनी लॉ कॉलेज लाइफ में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो हर क्वेश्चन हर तरीके से क्वेश्चन उठते हैं, बाकी लोग भी पूछते हैं, क्या लॉ करते हुए हर लॉ स्टूडेंट को बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, एक एक सेक्शन याद रखना पड़ता है, रट्टा लगाना पड़ता है? तो इनका आंसर क्या है? देखिए, हाँ, पढ़ना तो पड़ता है, लॉ स्टूडेंट को काफ़ी पढ़ना पड़ता है, तभी वो एक अच्छा लॉयर बन सकता है। बट ये चीज़ें गलत हैं कि उन्हें एक एक सेक्शन पता होगा, एक एक सेक्शन का रट्टा लगाना होगा। तो ये एक तरीके से कम्प्लीटली अलग है। किसी को भी पूरा सेक्शन नहीं पता होते एज इट इज़। तो बस हम एलएलबी में एक तरीके से क्या करते हैं, हम लॉ की अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि लॉ को हमें अंडरस्टैंड कैसे करना है। तो लॉ एलएलबी के दौरान यही होता है कि आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए, आपको सारा लॉ पता हो, ये ज़रूरी नहीं है। एक एक सेक्शन रटने की वो नहीं होती। तो जो इतनी सारी बुक्स होती हैं वो रेफरेंस के लिए होती है, आपको पता रहता है अगर कोई क्वेश्चन उठ के आया तो आपको किस बुक्स में से ढूंढना है और किस बेरेक्स में से ढूंढना है, ये आपको पता होता है, इसका अंदाज़ा होता है। तो आप वहाँ जाके फिर से उसे दोबारा पढ़ते हैं। तो इसलिए जब आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े एडवोकेट हैं जिनके पीछे काफ़ी बुक्स रखी होती हैं, बहुत सारी बुक्स रहती हैं, तो वो एक रेफरेंस के लिए होती है। क्योंकि जब भी वो किसी भी तरह का केस आता है, उन्हें पता है कि किस एक्ट से ये केस है, किस उससे है, तो वो उस पर फिर से दोबारा सेक्शन को पढ़ते हैं बार बार। तो ये है कि सेक्शन तो किसी को नहीं रटते पूरे, इवन जजेस भी अपने पास में बेरेक्स रखते हैं। जब उनको कोई क्वेश्चन आता है तो वही बेरेक्स देखते हैं बार बार। तो मेन चीज़ ये है कि हम एलएलबी में लॉ की अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि लॉ है क्या, कैसे हमें लॉ को पढ़ना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, और जो भी जजमेंट्स वगैरह होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं वो एलएलबी में पढ़ाए जाते हैं। बाकी उसके बाद भी आपको पढ़ना पड़ता है, जब आपकी एलएलबी ख़त्म हो जाती है एलएलबी में, तो आप 1 या 2% ही पढ़ पाते हैं। उसके बाद आपको सारी सेल्फ स्टडी खुद करनी पड़ती है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास केसेस आएंगे, तो धीरे धीरे आपकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। तो आपको यह पढ़ना होता है। तो ये तो रियलिटी है कि पढ़ना तो बहुत पड़ेगा, बट ये एक मिथ है कि रट्टा लगाना पड़ता है, एक एक सेक्शन पता होना चाहिए। नहीं, ये गलत है। आपको सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब आप पढ़ के बैठो तो आप एक एक वर्ड की इंटरप्रिटेशन अच्छे से कर सको। तो चलिए, ये बात तो हुई, ये एक डाउट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि हमें एज ए लॉ स्टूडेंट हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम अपने करियर को पॉजिटिव वे में ले जा सकें। तो सबसे पहली चीज़ है कि लोगों जैसे बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट, उनका ज़्यादा टारगेट होता है कि स्कोरिंग करना, कि इतने परसेंट। तो देखिए, एलएलबी किस तरह का कोर्स है कि यहाँ पे आपको इतना परसेंटेज पे ध्यान नहीं देना है कि जो इतने कि किसी के 80 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, ये मैटर इतना नहीं करता। हाँ, हालांकि कुछ फॉर्म्स में स्कोरिंग वगैरह मांगते हैं, वो तो ठीक है, आप पढ़ेंगे वो है, लेकिन इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देना कि ये स्कोरिंग है, क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स है। और जब आप डिग्री कंप्लीट करके आप जज के सामने जाएंगे तो जज कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपके एलएलबी में कितने मार्क्स थे। वो बस ये पूछेगा कि हाँ भाई, इस मैटर से रिलेटेड आया है, क्या आपको इसका लॉ पता है, नहीं पता है, तो वो बस लॉ पे बात करेगा। तो मेन चीज़ ये है कि स्कोरिंग पे इतना ध्यान नहीं देना है, रट्टा वगैरह नहीं लगाना है, बस आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। एज ए लॉ स्टूडेंट आपको सबसे पहले लॉ को अंडरस्टैंड करना जरूर आना चाहिए। जैसे ही अगर आप लॉ को अंडरस्टैंड कर गए तो आप फिर अच्छी आर्गूमेंट्स कोर्ट्स में रखेंगे, और हो सकता है आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप लॉ को ही चैलेंज कर दें। क्योंकि कुछ लॉयर्स होते हैं जो अच्छे, जिनकी इंटरप्रिटेशन काफ़ी अच्छी होती है, तो वो कई लॉ को भी चैलेंज कर देते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि अगर किसी एक्ट में लिखा है तो क्या वो सही हो सकता है। आप अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकता है आप उस लॉ को ही चैलेंज कर दें, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ घुसा दें। तो इस तरह का मेन चीज़ है कि आपको लॉ को समझना है। स्कोरिंग्स पे इतना ध्यान नहीं देना है। आपकी जो भी स्कोर है, एवरेज स्कोर भी अच्छा है, तो स्कोरिंग पे इतना ध्यान ना दें, लेकिन लॉ की अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। एक एक सेक्शन को अच्छे से पढ़ें और लॉ क्या कहता है, उसके जजमेंट्स वगैरह ये पढ़ना ज़रूरी है। तो बात ये रही। उसके अलावा कॉलेजेस में जो होती है ना, एक्टिविटीज़ काफ़ी होती हैं, लाइक मूट कोर्ट और डिबेट सोसाइटी और लीगल एड, इस तरह की सोसाइटी होती है। तो इन सब में भी अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेशन रखते हैं तो आपके करियर में काफ़ी ये आपको हेल्पफुल होने वाला है। मूट कोर्ट में आप समझेंगे कि किस तरीके से जो कोर्ट की प्रोसीडिंग वगैरह होती हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं। इससे आपका क्या है, रिसर्च लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि मूट कोर्ट में जब आप मेमोरेंडम वगैरह बनाएंगे, मूट मटेरियल, तो आपके रिसर्च पावर भी बढ़ेगी जब आप इसके मेमोरियल बनाएंगे। वहीं आप डिबेट सोसाइटी में आपकी एक हेजिटेशन, एक कॉन्फिडेंस आएगा जब आप किसी मुद्दे पे डिबेट करेंगे। और इवन इन सब में जब आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं तो आपका ये तो है, आपका रिसर्च लेवल और आपका नॉलेज बूस्ट करने वाला है। तो अगर आप
इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी आपके करियर में एक अच्छा आउटकम लेंगी और काफ़ी नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। लीगल एड सोसाइटी जो होती हैं, ये कई बार आपको विजिट करना पड़ता है सोसाइटी में, कभी स्कूल्स में, मतलब आप एक लीगल अवेयरनेस पहुंचाते रहते हैं। तो इन सब में पार्टिसिपेशन लेना बहुत ज़रूरी है, आपके करियर में काफ़ी हेल्प करता है। इसी के साथ कि स्टडी कैसे करनी है। स्टडी मतलब आपको अपना पहले सिलेबस पे ध्यान देना है, क्योंकि देखो हमें पढ़ना तो काफ़ी है जैसे मैंने बताया, लेकिन उससे पहले भी ये इम्पोर्टेंट है कि आपको सेमेस्टर वगैरह निकालने हैं, पास तो होना ही है। तो आपका जो सिलेबस है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए और हमेशा नोट्स बना के पढ़िए। जब आप नोट्स बना के पढ़ते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म माइंड में याद रहता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आप लिख लिख के या किसी भी चीज़ को नोट्स बना के पढ़ते हैं तो आपके माइंड में लॉन्ग टर्म माइंड में रहती हैं वो चीज़ें, जिससे क्या है कि आप कभी बाद में भी अपनी नोटबुक उठा के देखेंगे तो आप डायरेक्टली उस चीज़ को ईज़िली अंडरस्टैंड कर लेते हैं जब आप नोट्स बना के पढ़ाई करते हैं। उसके साथ साथ आपको जजमेंट्स पर काफ़ी फोकस करना है। जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, आप कुछ भी लॉ पढ़ रहे हैं उसके साथ जजमेंट्स को गो थ्रू जरूर करिए। और इवन अगर आप ये आदत डाल लेते हैं कि आप रोज़ एक जजमेंट्स पढ़ें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लॉ की बहुत बढ़िया होने वाली है और आप लॉ की लैंग्वेज से भी उतना ही फैमिलियर हो सकते हैं। क्योंकि अदर प्रोफेशंस के लोग भी कितना ही अच्छे पढ़े लिखे हों, वो लॉ की लैंग्वेज को थोड़ा कम समझ पाते हैं, लेकिन आप फैमिलियर हो जाएंगे और आप अच्छी जो कोर्ट्स में जो यूज़ होती हैं लैंग्वेज, कुछ हार्ड वर्ड होते हैं लॉ की लैंग्वेज में, तो आप उससे फैमिलियर हो जाएंगे और आपको जजमेंट पढ़ने का भी एक अंदाज़ा हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको जजमेंट्स पढ़नी है, स्टडी जजमेंट्स और नोट्स के साथ करनी है। बेयर एक्ट्स को ध्यान से पढ़ना है, स्टडी आपको इस तरीके से करनी है। और उसी के साथ साथ आपके जो सीनियर्स हैं कॉलेज में, उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। मतलब आप 2 या 4 सीनियर हो जिनसे आप बात करते रहें, कभी फ़ोन पर बात करें, कभी कॉलेज में मिलते हैं तब भी मिलें। तो उससे क्या है, आपके रिलेशन अच्छे होते हैं और वो भी कुछ आपसे, मतलब सिंपल सी बात है, उनके पास आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे या कुछ चीज़ें बताएंगे तो वो आपके करियर में यूज़फुल होने वाली हैं। तो सीनियर से अच्छे रिलेशन बनाएं, इवन वो अपॉर्चुनिटी भी अच्छी देते हैं। उसी के साथ साथ सिर्फ कॉलेज के सीनियर से नहीं, अगर आपके टच में कुछ 2-4 एडवोकेट हैं तो आप उनसे भी विजिट करिए, मिलिए उनसे। जब भी आपके पास खाली टाइम होता है उनके पास कोर्ट मिलने चले जाइए, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताएंगे और आपके एक रिलेशन बने रहेंगे। क्योंकि ये फील्ड है इस तरह की कि आपको रिलेशन बहुत कामयाब आने वाले हैं। अगर आपके अच्छे रिलेशन है ना, तो आप बहुत जल्दी इसमें तरक्की करेंगे। ये एक सच्चाई है LLB की। तो आप सीनियर के साथ भी रिलेशन बना के चलिए। आपके जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं, कॉलेज के दौरान आपको अगर टाइम मिलता है किसी भी दिन, तो आप उनसे जाके मिलिए, बातचीत करिए, मतलब किसी भी तरह से उनके साथ टच में रहिए। तीसरा है कि जब आप लॉ पढ़ रहे हैं तो उसके साथ क्या है, आपको कन्वर्सेशन ज़रूरी है दोस्तों के बीच में, क्लासेस के बीच में, मतलब किसी भी टॉपिक पर आपकी कन्वर्सेशन होती रहनी चाहिए ऐसे रैंडमली। क्योंकि क्या है, जब आप बात करेंगे सिलेबस के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में, तो नए नए तो वो चीज़ें निकल के आती हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है और आपके माइंड में भी जब भी ज़्यादा बैठता है। आप बुक से पढ़ रहे हैं, ये होता है हम खुद से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब हम उसको डिस्कस करते हैं उसी पढ़ी हुई चीज़ को, तो हमारे माइंड में एक तरीके से स्टोर हो जाती है। क्योंकि वो एक तरीके से लाइक ऐसी स्टोरी सी बन जाती है, जैसे हम अपनी डेली यूज़ लाइफ में हमें हर चीज़ याद रहती है कि आज मैं यहाँ गया वहाँ गया। इसी तरीके से आपके माइंड में रहता है कि एक बार मैंने उसके साथ इस चीज़ पर कन्वर्सेशन करी थी, तो हाँ ये इस तरीके का है। तो कन्वर्सेशन ज़रूरी है। इस तरीके के अपने दोस्त बनाइए जो इन चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हो, इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हो, तो उनके साथ बातचीत करिए। फ़ोन पे भी कन्वर्सेशन करिए, वैसे भी कन्वर्सेशन करिए। क्योंकि एज ए लॉ स्टूडेंट आपको काफ़ी चीज़ों पे फोकस करना है। आपको स्टडी भी करनी है, आपको सोशलाइजेशन भी होना है, आपको सीनियर के साथ भी टच में रहना है और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी सीखनी है। तो एज ए लॉ स्टूडेंट आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो लेकिन आप जैसे ही आपने LLB में एडमिशन लिया है, तो आप जब से ही इन चीज़ों को परस्यू करते रहिए, इन चीज़ों को फॉलो करते रहिए, तो आपके करियर में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों के साथ। आप जितने ज़्यादा दोस्त बनाएं, दोस्त बनाने का मतलब इस तरह का नहीं कि आप घूम रहे हैं, वो कर रहे हैं, मौज मस्ती नहीं, इस तरीके से कि आप जब भी उनसे मिलें तो एक अच्छी सी आपकी बातचीत हो और एक रिलेशन बना रहे, इस तरीके का। उसी के साथ आपको करंट में रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब करंट की जो लीगल अपडेट्स हैं उनको ज़रूर चीज़ें रखनी चाहिए कि देश में क्या हो रहा है, लीगल मुद्दे पे क्या चल रहा है, कौन सा बिल आ रहा है, नए नए बिल आते रहते हैं, नई नई जजमेंट्स आती रहती हैं, तो वो ज़रूर पढ़ना ज़रूरी है। उनके टच में उनको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको एक तरीके से एक्टिव रहना पड़ेगा एज ए लॉ स्टूडेंट जब हैं, तो कि देश में क्या चल रहा है, कुछ नया बिल आ रहा है, किसके क्या व्यू हैं, किस तरीके का, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपकी एज ए लॉ स्टूडेंट लाइफ काफ़ी अच्छी जाएगी और आपको करियर में काफ़ी हेल्पफुल होएगा जब आप कोर्ट में जाएंगे। तो आपको इन सब चीज़ों को, बातों का ज़रूर ध्यान रखना है अपने LLB के कोर्स में। एंड
थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और आपकी अगर कुछ भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।